अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। आज हम पल्स मॉड्यूलेशन की सारी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या चीज होती है। देखिए, मॉड्यूलेशन जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म मॉड्यूलेशन होती है जिसको हम एनालॉग मॉड्यूलेशन कहते हैं। दूसरा पल्स मॉड्यूलेशन होती है जिसको हम डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन के अंदर कंटिन्यूसली जो चेंज हो रही होती है उसमें दो चीजें होती है, एक एनालॉग होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है। एंगल के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, इसी तरह पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर हमारी एक एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन होती है, एक डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन होती है। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर हम जब क्वांटाइजेशन वगैरह करते हैं तो उसके केस में हमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन मिलती है जिसकी आगे सब कैटेगरी है डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये सारी टाइप्स होती है मॉड्यूलेशन की। पल्स मॉड्यूलेशन में एनालॉग पल्स और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन दोनों चेक करते हैं। एनालॉग पल्स में पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम और पीसीएम और डीएम जो है वो डिजिटल में चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखते हैं। देखिए, पल्स जैसे इसके नाम से आ रहा है कि आप पल्स में आप पल्सेस का एम्पलीट्यूड चेंज करे होते हैं। जैसे जैसे आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज हो रहा होता है वैसे वैसे आप क्या करते हैं, उसी लिहाज से कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट बना रहे होते हैं ना। आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या करें, आप पल्सेस का एम्पलीट्यूड चेंज करें। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बढ़ना शुरू हो गया तो पहले जो आपका पल्स का साइज था इससे अगले वाले पल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बढ़ता गया, इस पल्स का साइज इस पल्स के साइज से बड़ा कर दिया हमने यहाँ पे। इस तरह आगे गए, थोड़ा सा कम हुआ तो इस पल्स का जो रिजल्टेंट साइज मिला था उससे अगले वाली पल्स का साइज कम हो गया। यहाँ आगे और पल्स का साइज कम हो गया, कम होते होते यहाँ पे मिनिमम हो गया। अब देखिए पल्स का साइज यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, अब ये दरम्यान वाली जो खाली जगह है यहाँ 0 0, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आएगा। सिर्फ पल्स कैरियर जो है, जहां पे कैरियर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फर्ज करें ये सारी पल्सेस जितनी भी हैं इनका एम्पलीट्यूड 1 1 है, तो जितना एम्पलीट्यूड इसका बढ़ता जाएगा उतना इस पल्सेस का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। इसी तरह जब जैसे इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर उसी तरह इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए। आगे जब दोबारा बढ़ना शुरू होगा तो इस पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिर्फ इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है ना, एम्पलीट्यूड चेंज होता है जैसे इसके नाम से जाहिर। पल्स एम्पलीट्यूड में सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता है। इसको जनरेशन कैसे करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेते हैं, ठीक है, उसको लो पास फिल्टर से गुजारा सैंपलिंग से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। जब सैंपल सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए ना, जैसे मैंने आपको बताया आप इसका एम्पलीट्यूड सिंपली 1 ले लें, इससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये 7 है तो इसका एम्पलीट्यूड 7 आ जाएगा, ये 10 है तो इसका एम्पलीट्यूड 10 आ जाएगा। अब ये फिर 7 है तो इसका एम्पलीट्यूड 7 आ जाएगा। और इसी तरह 2 का एम्पलीट्यूड 1 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होती है ना। तो इसमें से क्या किया, सैंपल्ड सिग्नल के साथ, सैंपल्ड सिग्नल कौन सा है, ये वाला ना, इसके साथ हमने जो हमारा कैरियर सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल गया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट हमने इसकी वेवफॉर्म बनाई। देखें ये सिग्नल आ रहा है और जिस तरह जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसी के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दी। यहाँ पे हमने इसको काटा भी नहीं है ना, बिल्कुल जैसे है उसी तरह सैंपल सिग्नल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने से जैसा ये वाला सिग्नल था उसी की फोटोकॉपी इन जगह के ऊपर यहाँ पेस्ट होगी।
तो वो पल्स एम्पलीट्यूड आ गया। बाकी जिन जगह पे 0 है वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसकी जनरेशन जो होती है वो इजी होती है, इसकी डिटेक्शन भी इजी होती है। दूसरा इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉइज आ सकती है, बैंडविड्थ जो इसकी रिट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए होती है वो काफी लंबी चाहिए होती है ना सारे सिग्नल, क्योंकि कंटिन्यूस वेव फॉर्म हो रही होती है, उसको सेंड करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है। अच्छा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन देखते हैं। पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर ना पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, यानी कि PLM। पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, यानी कि PDM। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आप सिग्नल की क्या करते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर रहे होते हैं। जब विड्थ चेंज कर रहे होते हैं तो हम उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, सिर्फ उसकी विड्थ चेंज कर रहे होते हैं। आप विड्थ कह दें, लेंथ कह दें या उसकी ड्यूरेशन कह दें, वो सिर्फ चेंज कर रहे होते हैं। जैसे ये देखिए, एक सिग्नल कैरियर सिग्नल है ना, ठीक है। अब ये वाला सिग्नल, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ जो है इससे कम है, अगले वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आगे हमने क्या करती है, पल्स विड्थ, इसकी विड्थ क्या करती या ड्यूरेशन क्या करती या लेंथ क्या करती, ज्यादा करती। अब इस मैक्सिमम में इसके बाद आगे थोड़ा कम हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन कम कर दी, इसकी ड्यूरेशन और कम कर दी, इसकी ड्यूरेशन और कम कर दी, क्योंकि यहाँ मिनिमम है। इसके बाद आगे जाके इसकी ड्यूरेशन यानी कि विड्थ और कम कर दी, इसकी ड्यूरेशन आगे बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब बढ़ता बढ़ता यहाँ मैक्सिमम हो गया, तो फिर यहाँ पे इसकी पल्स, इस पल्स की विड्थ मैक्सिमम हो गई। अब यहाँ पे फिर और यहाँ से कम होना शुरू हो गया, यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, तो हमने कम करना शुरू कर दिया। इस पे यहाँ मैक्सिमम था, कम होते 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 यहाँ मिनिमम आ गया, तो यहाँ इसकी विड्थ मिनिमम कर दी। ठीक है, इसी तरह जब आगे बढ़ा तो फिर हमने इसकी फिर विड्थ बढ़ाना शुरू कर दी। हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर देते हैं सिग्नल के लिहाज से। इसके लिए हमें एक सॉटूथ वेव जनरेटर चाहिए होता है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें एंड पे क्या मिल जाता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में सिग्नल मिल जाता है जनरेशन में। ये देखें, जैसे ये सॉटूथ वेव है ना, ये इसके साथ हमारा ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया, ये सिग्नल इसके ऊपर आ गया। अब देखिए, जहां जहां इस सिग्नल की वैल्यू ज्यादा है वहां वहां हम पल्स ले आए। देखिए, यहां सिग्नल की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ कम है, जहां कम है वहां 0 रखा, जहां ज्यादा है वहां का 1 कर दिया। यहाँ पे 1 आ गया, इनके पल्स आ गई। अब यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पल्स ज्यादा हो गया ना। इसी तरह यहाँ पे इस जगह पे ज्यादा है, उसी ड्यूरेशन के लिहाज से पल्स जितनी देर के लिए ज्यादा रही उतनी देर के लिए हमने पल्स हाई कर दी। देखिए, यहाँ पे ज्यादा देर बन रही है ना, यहाँ पे उससे कम बन रही है, यहाँ पे उससे कम, इन दोनों के आपस में बराबर बन रही है, यहाँ सबसे कम बन रही, तो देखिए और कम हो गई है ना। तो इस तरह हम एक सॉटूथ वेव की मदद से हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को जनरेट कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नॉइज इम्यूनिटी के लिए बड़ी गुड है, इसको सेपरेट नॉइज अलग करना आसान होता है, लेकिन इसका मसला यह है कि इसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन देखते हैं। अब देखिए, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जो है वो एक्चुअली ड्राइव्ड है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि आप सिग्नल को सिग्नल की विड्थ इन अकॉर्डेंस टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज कर रहे होते थे। अब ये इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हम सिग्नल की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से ये ड्राइव्ड है, लेकिन हम इसमें ये करते हैं कि हम सिग्नल की विड्थ जो है वो कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। एम्पलीट्यूड और विड्थ दोनों कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने अगर एक सिग्नल है उसका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जनरेट करना है तो कैसे करें। ये हमारा सिग्नल है ना, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में यहाँ पे विड्थ ज्यादा होगी, यहाँ पे विड्थ और भी ज्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ मिनिमम पल्स विड्थ आ जाएगी। इसी तरह पल्स विड्थ जो है यहाँ पे और ज्यादा, थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ बढ़ना शुरू होगी, यहाँ मैक्सिमम विड्थ है ये है ना। इस तरह और विड्थ कम होना शुरू हो गई और कम होती होती यहाँ तक आ गई, या फिर विड्थ कम होना शुरू।
अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन तो ये आ गया। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जो है वो एक्चुअली जैसे मैंने कहा ड्राइव्ड है पल्स विड्थ से। तो हम क्या करते हैं, इस पल्स विड्थ से आगे इस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को देख के पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन बनाते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर हो तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है, वहां से हम पल्स दे देते हैं। अब इसके इसमें नेगेटिव एज ट्रिगर रखा है, यहाँ पे पल्स 1 से 0 हो रही है, वहां पे एक पल्स दे दी। अब यहाँ पे देखिए 1 से 0 हो रहा है, यहाँ पे बना दिए। यहाँ 1 से 0 हो रहा है, इधर एक पल्स बना दी। यहाँ 1 से 0 होते हुए बना दी। इस तरह 1 से 0 यहाँ पे हो रहा है, इधर एक पल्स बना दी। 1 से 0 यहाँ पे भी हो रहा है, वहां एक पल्स बना दी। ये सारी पल्सेस जो हैं, इन सारों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और इनकी विड्थ भी सेम है। ठीक है, ये पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जो है ये ड्राइव्ड है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से। ठीक है, अब पॉजिटिव एज है तो यहाँ पे 0 से 1 हो रहा है, वहां पे पल्स बना देंगे। जैसे इस केस में नेगेटिव एज है तो 1 से जहां 0 हो रहा है, जहां जहां 1 से 0 हो रहा है वहां वहां एक पल्स बना दी, सिंपली आंखें बंद कर। ठीक है, अब इस केस में देखें पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड पे बना, जहां 0 से 1 हो रहा है वो बना दी। ठीक है, 0 से 1 हो रहा है वहां बना दो, 0 से यहाँ 0 से 1 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है ना। इसी तरह अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो जहां 1 से 0 हो रहा है उस जगह पे बना दी। ये दोनों हमने इकट्ठी बना दी है ना, ये नेगेटिव एज देखिए 1 से 0। तो इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन से हम इतना आसानी से कर लेते हैं ना। इसकी पल्स पोजीशन की जनरेशन कैसे होती है, देखिए एक सिंपली पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर लगा लिया। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, साथ में साटो जनरेटर और कंवर्टर लगा के पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन लगा लेते हैं। उसके आगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लगाते हैं। ठीक है, मोनोस्टेबल का मतलब है या 1 से 0 के ऊपर वेव दे या 0 से 1 के ऊपर, यानी कि एक लेवल के ऊपर स्टेबल रहे, उसकी मदद से हमने इसको जनरेट कर लिया। इसकी नॉइज इम्यूनिटी काफी हाई है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसमें जनरेशन और डिटेक्शन जो है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है। कंपैरिजन ऑफ पल्स विड्थ, पल्स पोजीशन एंड पल्स एम्पलीट्यूड, इन तीनों को कंपेयर करते हैं। देखिए एनालॉग सिग्नल है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल का क्या आता है, एम्पलीट्यूड वेरी होता है। ठीक है, पल्स विड्थ में क्या होता है, उसकी विड्थ ऊपर नीचे थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। और पल्स पोजीशन जो है वो क्योंकि विड्थ से ड्राइव है तो 0 से जब 1 जाता है तो पल्स आ जाती है, जब 0 से 1 आता है तो तब पल्स आ जाती है। अब देखिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं इसमें, एम्पलीट्यूड होता है, विड्थ होता है, पोजीशन होता है। नॉइज इम्यूनिटी जो है वो पल्स विड्थ की और पल्स पोजीशन की तकरीबन हाई होती है। इस केस में SNR जो है कंपैरेटिवली इसमें हाई होता है पल्स पोजीशन में। सिंक्रोनाइजेशन जो होती है सिर्फ इसमें पल्स पोजीशन में चाहिए होती है, क्योंकि पल्स पोजीशन जो है वो ड्राइव्ड है पल्स विड्थ से। तो इस केस में पल्स पोजीशन के केस में हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है। ठीक है, बैंडविड्थ डिपेंडेंसी जो है इनकी पल्स के ऊपर है, 1 राइज ऑफ पल्स, पल्सेस के जितने राइज हैं उसके ऊपर, और इसकी भी वैसे ही है। ट्रांसमिशन पावर, पल्स पोजीशन के केस में हमारी पल्सेस की पोजीशन, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, उसकी विड्थ भी कांस्टेंट होती है, तो उसकी ट्रांसमिशन पावर भी कांस्टेंट होती है। जबकि पल्स विड्थ और पल्स एम्पलीट्यूड में दोनों वेरिएबल होती हैं। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है पल्स एम्पलीट्यूड की कंपैरेटिवली लो होती है बाकी पल्स विड्थ और पोजीशन से। ठीक है, इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन जो है ये पल्स एम्पलीट्यूड है तो AM से सिमिलर है, पल्स विड्थ है तो ये फ्रीक्वेंसी से सिमिलर है, पल्स पोजीशन है तो ये फेज मॉड्यूलेशन से सिमिलर है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन जो है सिंपली पल्स पोजीशन में चाहिए होती है क्योंकि हमें ये ड्राइव्ड है दूसरे वाले से ना। पल्स कोड मॉड्यूलेशन चेक करते हैं। ठीक है, अब पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम क्या करते हैं कि हम सिग्नल्स को कोडेड फॉर्म में हम सेव करने की कोशिश करते हैं। हम ओरिजिनल सिग्नल आता है उसको हम पूरा सिग्नल ट्रांसमिट करने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि
पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं या कोड ट्रांसमिट करते हैं, तो बाइनरी नंबर ऑफ कोड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक प्रोसेस लेते हैं हम। सबसे पहले एक एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल आ गया, एक एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सैंपल कर दिया। जब एनालॉग को सिंपल सैंपल कर दिया तो उसके डिफरेंट उसको एक किसी कैरियर से मल्टीप्लाई करके सैंपलिंग रेट हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं। जितना ज्यादा सैंपलिंग रेट होता है उतना ही हमारा पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन एक्यूरेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्वांटाइजेशन करते हैं, क्योंकि जितना सैंपलिंग रेट ज्यादा होगा उतने हमारे ज्यादा लेवल्स होंगे, जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उतने हमारा एरर कम आएगा। ठीक है, जब क्वांटाइजेशन करते हैं तो हम उनको एक फिक्स्ड लेवल के ऊपर ले जाते हैं। जब फिक्स्ड लेवल के ऊपर ले जाते हैं तो फिर हम डिजिटल बाइनरी बिट्स में देते हैं। जो बिट रेट होता है वो सैंपलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड होता है। अब ये देखें, हमारा एक सिग्नल है, एक एनालॉग सिग्नल है, उसको हम क्या करते हैं, सैंपल कर लेते हैं, मुख्तलिफ जगह पे सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेने के बाद उसको क्वांटाइज कर देते हैं। क्वांटाइजेशन दो तरह से होती है, एक राउंडिंग होती है, एक चॉपिंग होती है। राउंडिंग में क्या करते हैं, 2.7 को आप 2 कर देते हैं, 2.7 यानी कि पॉइंट ये 5 जो 5 जब 5 से बड़ा हो तो अगले में एक डिजिट बढ़ा देते हैं। 2.7 को आप 3 कर देंगे, जबकि चॉपिंग के केस में 2.7 को 2 ही कर देंगे। ठीक है, चॉपिंग में हम लोग सिंपली जैसे चॉपर नहीं रिकॉर्ड देते हैं, आगे नहीं देखते क्या चीज है, उसको सीधा सीधा हटा देते हैं। इसी तरह अगर 2.96 है तो अगर उसको राउंड करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन अगर आखिर वाले सेंड इसको चॉप करना है तो वो सिंपली 2 आ जाएगा ना, या 2.9 आ जाएगा। जो आखिर वाला डिजिट जहां तक आपने चॉप करना है वो खत्म हो जाएगा। इसकी जनरेशन कैसे की जाती है, सबसे पहले आपने सैंपलिंग करनी है। सैंपलिंग करने के बाद पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है, PAM वाला सिग्नल जैसे आपने पहले देखा था वो आ जाता है। उसके बाद उस सिग्नल को क्वांटाइज कर लेते हैं, क्वांटाइज राउंडिंग कर लेते हैं या चॉपिंग कर लेते हैं, तो वो स्पेसिफिक लेवल्स आ जाते हैं। जब स्पेसिफिक लेवल्स आ जाते हैं तो इन लेवल्स को हम कोड दे देते हैं 1 zeros की फॉर्म में, और वो इनकोडेड जो है वो हम डाटा हमारे पास डिजिटल डाटा आ जाता है। इसके कुछ फायदे हैं, ये सिक्योर्ड है, एनकोडिंग पॉसिबल है, नॉइज इम्यूनिटी हाई है, आप लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, गुड SNR है, लेकिन कम्प्लेक्स सर्किट है, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है। अब क्वांटाइजेशन और जब राउंडिंग कर रहे होते हैं, क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं तो आप सिस्टम के अंदर खुद भी नॉइज ऐड कर रहे होते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन देखते हैं। देखिए, डेल्टा मॉड्यूलेशन एक्चुअली ड्राइव्ड है पल्स कोड मॉड्यूलेशन से ना। डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम क्या देखते हैं, हाई SNR अचीव करने के लिए यूज करते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन इंस्टेंट वॉइस सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल की जाता है, ये सैटेलाइट में ज्यादातर इस्तेमाल होती है। देखते हैं, और देखिए डेल्टा मॉड्यूलेशन में हमारा जो कैरियर होता है वो हमारा मॉड्यूलेटिंग के साथ साथ ही जा रहा होता है। ठीक है, अब ये हमारा सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब इस केस में कैरियर इसका जितना नजदीक होगा उतनी एग्जैक्ट डेल्टा मॉड्यूलेशन होगी। कैरियर में क्या स्टेयर केस सर्किट है, सिंपली स्टेप स्टेप स्टेप, जहां पे मॉड्यूलेटिंग जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ज्यादा हो गया, वहां एक पल्स आ गई। देखिए यहाँ पे ज्यादा हुआ, यहाँ पे ज्यादा हुआ। इसके अलावा यहां से लेकर ये जहां से ऊपर हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक ज्यादा रहा तो ये सीधा इसको 1 कर दिया, यहां से लेकर यहां तक। फिर इधर थोड़ा कम हुआ, फिर इसको 0 कर दिया, फिर ज्यादा हुआ तो फिर ऊपर कर दिया, फिर जहां देखिए यहां से लेकर यहां तक कम रहा तो ये 0 ही रहा, यहां फिर थोड़ा सा ऊपर हुआ तो फिर उसको 1 कर दिया। इसी तरह चलते चलते यहां तक आए, ये 0 ही रहा, नीचे ना यहां तक 0 रहा, फिर इधर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसके अलावा आगे चलता चलता यहां तक आ गया ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंट सिग्नल देते हैं जिसकी मदद से इसको हम करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल में इसके हम ओरिजिनल सिग्नल देखें, ये पहले वाला जो सिग्नल था पहले 0 से स्टार्ट किया, उसी के साथ डिलेड सिग्नल दे रहे होते हैं।
हमने ओरिजिनल एक यूनिट सिग्नल डिले एक यहाँ से कंपैरेटर की मदद से पीछे फीडबैक लिया। अब इस केस में स्टेयर केस मार्कर लगा लिया, स्टेयर केस में यूनिट केस डिले के साथ वापस उसको देते रहे। हम एक्चुअली सिग्नल के अंदर अपना ही जो चेंज होता है ना वो चेक कर रहे होते हैं कि अभी सिग्नल के अंदर कितना चेंज आ रहा है, कि करंटली सिग्नल के अंदर अगर ज्यादा चेंज आ रहा है तो हम उसको 1 1 कर देते हैं। इसी तरह सिग्नल के अंदर थोड़ा चेंज आ रहा है तो हम उसको 0 0 कर देते हैं। लेकिन इसमें देखें थोड़ा चेंज और जब ये यहाँ पे लंबे देर के लिए चेंज आ रहा है, अब ये इसका एक ही स्टेप साइज है, ठीक है। अब इसमें स्टेप साइज में फर्क नहीं है। जब कांस्टेंट स्टेप साइज है तो एक स्पेसिफिक लेवल तक हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ बर्स्ट को चेक कर सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन में हम क्या सिग्नल को दोबारा वही अचीव करने की कोशिश करते हैं। डीमॉड्यूलेशन में हम ओरिजिनल सिग्नल लिया, स्टेयर केस मार्कर जो पहले वाला था वही ले लिया, इसके साथ यूनिट डिले के साथ इसको माइनस करते गए और आगे लो पास फिल्टर से गुजार के हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन को दोबारा डेल्टा मॉड्यूलेशन को दोबारा अचीव कर लिया। इसकी लिमिटेशन है कि देखें ना, ये यहाँ से जब ज्यादा फर्क हो जाता है, फिर ये ज्यादा फर्क और थोड़े फर्क में मसला नहीं होता, फॉल बिहाइंड होता है, क्योंकि डेल्टा में सिर्फ एक वैल्यू चेक कर रहे होते हैं तो स्लोप बाज़ दफा ओवरलोडेड हो जाता है। देखें थोड़े यहाँ पे थोड़ा फर्क है, यहाँ पे ज्यादा फर्क है, लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेशन ने सिर्फ उतनी ही वेव देनी है, जैसे पीछे देखें ना ये सिर्फ एक ही वेव देनी है। तो ये इसमें बाज़ दफा इस तरह का मसला आ जाता है, स्लोप ओवरलोडेड होता है। इसके फायदे हैं 1 बिट पर कोड वॉल्ट के लिए यूज होता है, लो सिग्नलिंग रेट के लिए यूज होता है, जहाँ पे लो चैनल बैंडविड्थ चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन इसमें नॉइज आती है कि उसके आपका जो स्लोप है आप सिर्फ एक स्टेप से उसको वो कर रहे होते हैं। कंपैरिजन ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देखिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, एक यूज किया जाता है सिग्नल को सिंपली एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ना, तो ये वापस डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करता है। इसमें एनकोडर डिकोडर चाहिए होता है, इस केस में मॉड्यूलेटर चाहिए होता है। सिग्नल नीड एनकोडर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सिग्नल में एक पॉजिटिव साइड पे एनकोडर चाहिए होता है, नेगेटिव साइड दूसरी डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों साइडों पे एनकोडर चाहिए होता है। पहले आप इनकोड करते हैं फिर उसको डिकोड करते हैं। इसी तरह जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है उसमें हम मॉड्यूलेट करते हैं और डीमॉड्यूलेट करते हैं ना। इसमें लार्ज प्रोसेस है लेकिन इसमें जो है इजी प्रोसेस है, ये निस्बतन कॉस्टली है, ये चीप है ना डेल्टा मॉड्यूलेशन। लेकिन ये है कि इस केस में आप एक स्पेसिफिक स्टेप साइज तक होते हैं तो ये उतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये फास्ट होता है कंपैरेटिवली दूसरे की मदद से ना। तो आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफी आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।